Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Sheikhan, a YouTube channel working for the betterment of society, and I am Said Sheikh. Ladies and gentlemen, आज की जो एपिसोड हेल्थ स्पेशल में हमने ऑनलाइन इनवाइट किया है अपने बहुत प्यारे दोस्त जनाब डॉक्टर फैजुर रहमान साहब को, जो कि एसोसिएट प्रोफेसर हैं, कम्युनिटी मेडिकल एक्सपर्ट्स हैं, और ये आज हमसे हेल्थ के बारे में बात करेंगे. लास्ट वीक मेरी इनसे मुलाकात हुई एंड वी वर शेयरिंग वेरी हैप्पीली, rather I was sharing very happily ये जो कोरोना की आस्ते आस्ते जो है असरात, जो फियर्स ऑफ द कोरोना जो खत्म होते जा रहे हैं. और डॉक्टर साहब से मैंने कहा कि डॉक्टर साहब अब तो बड़ा अच्छा हो गया, ये तो मसला हमारा बेहतर हो गया है और अब आई थिंक वी शुड बी हैप्पीली एंजॉयिंग द लाइफ. और ये तो थोड़ा बहुत रह गया, अल्लाह करे ये भी खैरियत से गुजर जाए. तो डॉक्टर साहब ने एक बात हमें कही कि सर आप क्या बात करते हैं, अभी जो इस वक्त जो बाकी जो चीजें हैं जैसे टाइफाइड है, हेपेटाइटिस है, डेंगू है, अब ये इनका मसला है. तो आई वॉज वेरी सरप्राइज, दो के हमें पता है, लेकिन हमारा ये सवाल इससे ये था कि डॉक्टर साहब ये बताएं कि क्या ये सीजनल हमारे सीक्वेंसेस हैं कि ये डिजीजेस सीजनल आती हैं या हमारी कुछ आदतें ऐसी हैं जिनकी वजह से हम इन्हें इनवाइट करते हैं. तो डॉक्टर साहब, वेलकम टू द शो डॉक्टर फैजुर रहमान साहब. थैंक यू. डॉक्टर साहब, आप हमें ये बताएं कि ये जो अभी कोरोना का जो थोड़ा से असरात काफी हद तक खत्म हो गए हैं, तो इसके बाद अब क्या कुछ सीक्वेंस है ये जो डिजीज का, ये जो 3-4 अभी मैंने बताई हैं, या फिर हमारी कुछ अपने ही कोई हमारी सोशल कल्चर डिस्कशन का है कि हम इनको इनवाइट करते हैं? आप प्लीज हमें गाइड कीजिए डॉक्टर साहब. असल में पूरी दुनिया में मजमूई तौर पर हम इनको इन्फेक्शियस डिजीजेस बोलते हैं. ठीक है. इसके फिर आगे दो हिस्से हैं. ज्यादा बीमारियां वायरल हैं और आज भी हमारे पास वायरल डिजीजेस की कोई मौसर दवाई मौजूद नहीं है. अच्छा, ये जो 3-4 बातें की हैं, हेपेटाइटिस, ये जो है टाइफाइड, ये वायरल है? नहीं, वायरल टाइफाइड बैक्टीरियल है, हेपेटाइटिस वायरल है, कोरोना वायरस है, डेंगू वायरस है, गैस्ट्रो वायरस है, डायरिया 90% वायरस है और 10% बैक्टीरियल है. लेकिन डॉक्टर साहब, ये जो अब ये गैस्ट्रो है, जैसे हम जब भी ये मौसम आता है बरसात का, हम हमेशा ये सुनते हैं जी गैस्ट्रो का मौसम आ गया. जब मौसम अच्छा आता है हम लोग बाहर चले जाते हैं, समोसे खाते हैं, ऐसे पकोड़े खाते हैं. कि क्या ये हमारी आदतें ऐसी हैं या खाना में कुछ होता है या फिर सीजन है यहाँ का? इसमें कोई शक नहीं कि सबसे बड़ा रोल सीजन का है सर. और दूसरे नंबर पे हमारी रिचुअल्स, जो हमारी रस्में हैं, उसी के अंदर कल्चर आ जाता है. मैं आपको एक एग्जांपल मिसाल देता हूं. जैसे पकौड़े और समोसे गरम गरम कढ़ाई से निकले हैं, उसमें इन्फेक्शन का ना होने का चांस है. लेकिन जैसे ही उसके साथ हम कोई लिक्विड चटनी, कोई लिक्विड खटमिठी चीज या सॉस वगैरह यूज करते हैं, तो वो हमें दावत देता है बीमारी की. यानी पकौड़े और समोसे इतने मसाइल नहीं पैदा करते जितने उसके साथ हम जायका चेंज करने के लिए चटनियां और मुख्तलिफ चीजें इस्तेमाल करते हैं. आजकल पूरी दुनिया में खुली चटनी, खुली सॉस ममनू है. अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताएं कि ये जो हेपेटाइटिस है, हेपेटाइटिस, ये टाइफाइड, ये भी जैसे आप फरमा रहे हैं कि ये भी ऐसे होते हैं, तो इनसे हम अगर बचना, ज़्यादा एवरीवन वुड लाइक या उसको अल्लाह ना करे कभी हेपेटाइटिस की हो या टाइफाइड हो, तो बचने की क्या क्या आप समझते हैं, आपकी डॉक्टरी पॉइंट ऑफ व्यू से तदबीर है? सबसे बड़ी बचने की तदबीर वही है जो हमने कोरोना में इख्तियार की. कि बार बार हाथ धोएं, बार बार सैनिटाइजर यूज करें, जिस्म की सफाई रखें, अपने सांस वगैरह की सफाई रखें. दो चीजें सिर्फ एडिशनल है. नंबर एक, हेपेटाइटिस का ज्यादा ताल्लुक हमारे खाने पीने के साथ है, तो कोशिश करें. हेपेटाइटिस का ताल्लुक खाने पीने के साथ है, फूड के साथ है. और दूसरे नंबर पे जो मेडिकल की इंजेक्शन की सिरिंजें हैं उसके साथ.
अच्छा, हेपेटाइटिस का जो सुना था कि ज्यादातर जो मर्ज फैलता है ये शायद पानी की वजह से फैलता है, कोई पानी के मसाइल ऐसे इसमें हैं, ड्रिंकिंग इसमें वाटर। कोई शक नहीं, इसमें कोई शक नहीं कि ये बीमारी ही पानी की है। सर। दूसरी बात कि जो कारपोरेशन या बल्दिया हमें पानी सप्लाई करते हैं, इसमें जो हम क्लोरीन गैस इस्तेमाल करते हैं, ये वायरस को किल नहीं कर सकती, ये वायरस को किल नहीं करती। वायरस को किल करने के लिए या तो हम ओजोन टेक्नोलॉजी यूज करें या फिल्ट्रेशन का वो सिस्टम लाएं जो यूरोप के अंदर है। जो हमारा सिस्टम है, इसमें हेपेटाइटिस को हम नहीं रोक सकते। अच्छा 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 अच्छा। नंबर 2, जहां भी डिस्पोजेबल स्टरलाइज सिरिंजों का इस्तेमाल ज्यादा हुआ, वहां उल्टा हेपेटाइटिस फैल गई। इसका कोई अनजाना ताल्लुक नीडल के साथ है। अच्छा। और सिर्फ हेपेटाइटिस नहीं, इन्हीं नीडल्स के थ्रू हमारे मुल्क में एड्स फैल रही है। यानी एड्स के जो मरीज हमारे मुल्क में हैं, वो ज्यादा सेक्सुअल प्रॉब्लम की वजह से नहीं है, वो ज्यादा जो लोग नशा करते हैं और एक ही नीडल के साथ नशा करते हैं बार बार, उसकी वजह से ये हो रहा है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताएं कि ये जो मौसमी बीमारियां, ये जो 3-4 हमने नाम लिए हैं, इनसे बचने के लिए कोई आसान हल बताइए। एक तो होगा जी ड्रिंकिंग वाटर हम अपना इम्प्रूव करें, और दूसरा बताइए अच्छे टिप्स बताएं सो दैट इज यूजफुल फॉर अस, क्योंकि एवरीवन वुड लव टू बी हेल्दी सर। जी, मैं प्रेफरेंस वाइज चलता हूं। सबसे पहली बात, अगर आपसे मुमकिन हो सके तो पानी अपने घर में बॉयल करके इस्तेमाल करें। मुमकिन नहीं, मैं समझता हूँ आपने बिल्कुल बजा फरमाया। मैं समझता हूँ हमें ये कहना चाहिए कि पानी लाजमी बॉयल करके इस्तेमाल करें। यानी जो पीने वाला पानी है, हाँ जी, वो हर सूरत ड्रिंकिंग में वाटर, बॉयल जो शुदा ड्रिंकिंग हो, वाटर है, जो ड्रिंकिंग वाटर है। ठीक हो। हमारे अंदरून में किसी दौर में बड़े पतीले होते थे, तो हम पतीलों के अंदर अब पानी बॉयल करके रख लेते हैं। जब तक एक ठंडा होता है, हम दूसरा गर्म रख लेते हैं। एक तो सर पानी बॉयल कर ले, दूसरा टिप कौन सा है? दूसरा टिप ये है कि आप बाजार की कोई भी चीज खा लें, लेकिन उसके साथ लिक्विड चटनी, कोई सॉस, कोई खुली हुई चीज इस्तेमाल मत करें। मतलब बाजार की चीज खाते वक्त भी ध्यान रखें कि किसी अच्छी जगह से लें, साफ सुथरी जगह से लें, और साथ ये चटनी तो बिल्कुल न इस्तेमाल करें। ये जो खुली हुई चटनियां, सॉस है, ये बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करनी। तीसरी नंबर तीन, जब बारिश का पानी गलियों मोहल्लों में खड़ा होता है, तो इसके अंदर जानवरों वगैरह का फीसिस, जानवरों का फुजला इकट्ठा हो जाता है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। और बच्चे शौक के साथ उस पानी में नहाते हैं, वो फिर बीमारियां घर लेके आते हैं। वो बीमारियां घर लेके आते हैं, जिनमें एक स्किन प्रॉब्लम भी है। स्किन की 2-3 बीमारियां भी इस मौसम में ज्यादा हो जाती हैं, जिनमें खास तौर पर स्केबीज, मुतद्दी खारिश, फंगल इन्फेक्शन, जिसको हम पंजाबी में उर्लीक बोलते हैं, वो बहुत ज्यादा फैल जाती है। फिर एलर्जी, स्किन की एलर्जी बहुत ज्यादा हो जाती है। सही सही सही। चौथे नंबर पे एक और एहतियात हम कर सकते हैं, वो ये कि जब भी हम कोई खाने वाली चीज खाएं, खास तौर पे इस मौसम में, उसके फौरन बाद हम लस्सी वगैरह इस्तेमाल ना करें। सही। बल्कि कुछ वक्फा रख लें। इस खासकर इस मौसम में खाने के फौरन बाद लस्सी ना इस्तेमाल करें, बल्कि 1 से 1.5 घंटे के बाद आप लस्सी वगैरह इस्तेमाल कर लें। कोई भी लिक्विड 1 से 1.5 घंटे बाद। वजह, आपका मैदे के अंदर जो पीएच है, जो एसिड का लेवल है, वो 4 है। अगर आपने लस्सी या कोई फ्रूट फॉर्म अल्कलाइन यूज किया, तो मैदे के अंदर पीएच 7 हो जाएगी, और ये वो पीएच है जो हैजे का सबब बनेगी। अल्लाह माफ करे, अल्लाह माफ करे। क्योंकि 7 पीएच पे हैजे का जरासीम प्रमोट हो जाएगा। अच्छा डॉक्टर साहब, क्योंकि टाइम हमारे पास कम है, कोई आप एक मुख्तसर बात में बताइए कि हाउ टू अवॉइड ये जो सीजनल डिजीजेज है, डेंगू है, मच्छर है, ये मलेरिया है, ये काफी सारी चीजें हैं,
एक मुख्तसर सी बात में एक आम आदमी को कोई अगर कहें कि डॉक्टर साहब 3 अल्फाज में कोई टिप दें, वो क्या होंगे सर? पहले नंबर पे टिक के चेहरे पे मास्क पहनना अपनी आदत बना लो। वाह, जबरदस्त बात है सर। नंबर 2, जो सैनिटाइजर है रात के वक्त उसको कन्वर्ट कर दे मॉस्किटो रिपेलेंट में। वो एक लोशन मिलता है मॉस्किटो रिपेलेंट, ठीक हो गया। वो रात को लगा वो लें, लगा लें और उसके दिन बाद को फिर सैनिटाइजर लगा लें। ठीक होगा, जबरदस्त। अच्छा जी डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच, क्योंकि टाइम की कमी है। ख़वातीन हज़रात, ये हेल्थ स्पेशल प्रोग्राम एक एपिसोड में तो नहीं हो सकता। हम डेफिनेटली डॉक्टर साहब को दोबारा भी जहमत देंगे और भी डॉक्टर साहबान से आपकी मुलाकात कराएंगे। बड़ी अच्छी बात हमने देखी है कि कोरोना के जो एक पॉजिटिव चीज़ जो हमें कोरोना से मिली है कि अपनी सफाई का ख्याल रखें, हाथों की सफाई का ख्याल रखना है, बार बार हाथ धोने हैं, मास्क पहनना है और अनहाइजेनिक चीज़ें वाला काम नहीं करना। और ये जो डॉक्टर साहब ने टिप दी हैं, जो कि एक मौसमी बीमारी है, हम सब कहते हैं हर साल यही कहते हैं जी मौसमी बीमारी है, लेकिन ये बात ये पता लगी है कि नहीं, काफ़ी सारी बीमारियां तो ऐसी हैं जो हम खुद इन्वाइट करते हैं, जो अवॉइड कर सकते हैं। कोई ऐसा मौसम डेफिनेटली नहीं होता है। अगर अभी बारिश होगी तो अभी हम लोग कहेंगे कि हमने पकौड़े समोसे खाने हैं और नेक्स्ट डे हमें कोई प्रॉब्लम हो जाती है, तो ये फिर मौसम का तो इतना कसूर नहीं है, ऑब्वियसली इसमें हमारी भी कोई अक्ल बूझ है। तो एक मुख्तसर सी टॉक थी। इंशाल्लाह ताला हेल्थ स्पेशल में शेखैन दोबारा ऐसे प्रोग्राम इंशाल्लाह आपके लिए करता रहेगा और अल्लाह ताला आपको, हम सबको हर किस्म की बीमारियों से महफूज रखे। डॉक्टर साहब, आपकी तशरीफ आवरी का इस शो में बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में ख़वातीन हज़रात दोबारा मुलाकात होगी। स्टे विद अस।